हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। नमस्ते। तो क्लास 12th का आज हम क्वेश्चन करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड पार्टनरशिप का। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन बोथ द मेथड फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग वाला बताया है। तो आज के इसमें हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है बाद में एडजस्ट करना। मतलब ये है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। पार्टनर्स को क्या मिलता है? पार्टनर्स को मिलता है आईओसी मिलता है, आईओडी उनसे लिया जाता है, सैलरी दी जाती है उनको, कमीशन दिया जाता है उनको, सही से लिखते हैं, कमीशन दिया जाता है उनको। मतलब ये दिए बगैर या ये लिए बगैर उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो हमने जो उनको दिया वो हम वापस ले लेंगे पहले। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेके शुरू करते हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है वो किस पे लगता है? ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो आप सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए बी, ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल उनकी दी हुई है। तो आप क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राइंग और लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उसको लेस करेंगे और लेस करेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, जो उनको प्रॉफिट दे दिया गया है। प्रॉफिट क्या लिख रही हूँ मैं अभी? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इनको हम माइनस कर देंगे। तो उससे जो हमारा आएगा वो आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल अगर गिवन है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर सोचिए क्वेश्चन में ये कह दिया कि फिक्स्ड मेथड अपनाया है। फिक्स्ड मेथड, जो पार्टनर्स हैं वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं। तो फिक्स्ड मेथड में क्या होता है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। हमेशा याद रखिएगा, उसमें आपको ये पूरा तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, मतलब फिर ये आपको ड्राइंग प्लस करने की, एडिशनल कैपिटल या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपका ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा वही आपकी ओपनिंग कैपिटल भी होगी। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को, मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में तो ओपनिंग कैपिटल ही दी हुई है। ए बी सी व पार्टनर, देयर कैपिटल वर 30,000, 20,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड they were entitled to an IOC at 5%. In addition, B was also entitled to draw up a salary 500 per month. C was entitled a commission 5% on the net profit after charging interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद उनको वो दिया गया है, क्या नाम है, कमीशन दिया गया है, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। मतलब उनको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक पास्ट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो टेबल कैसे बनता है? यहाँ पे आपका रहेगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आपका रहेगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। और कितने पार्टनर्स हैं हमारे यहाँ पे? 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। और साथ में हम एक और बनाएंगे, वो होगा हमारा फर्म के लिए। हम फर्म का भी साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। और इनका आप क्या करिए? डेबिट क्रेडिट भी बना दीजिए। इनका डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट मतलब जो इनसे हमें वापस लेना पड़ेगा वो हम डेबिट कर देंगे और जो देना पड़ेगा वो क्रेडिट कर देंगे। फर्म के लिए उसका उल्टा होता है जस्ट, ठीक है। फर्म के लिए उसका जस्ट उल्टा होता है। ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि
उनको 30,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। गलती से 30,000 मतलब गलती से क्या 30,000 उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, वो भी किस रेशो में, 5:3 के रेशो में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर्स। हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। मतलब हमने जब इनको प्रॉफिट दिया होगा, हमने क्रेडिट किया होगा, अब हम इनसे वापस ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 15,000 जैसे 30,000 का 532, तो 5/10 रेशो में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 15,000, इसका हो जाएगा 10,000 और इसका हो जाएगा 5,000, ठीक है। और फर्म के पास उसके क्रेडिट में चले जाएंगे 30,000, मतलब फर्म के पास अभी वापस आ गए हैं पैसे। देख, फर्म के पास पैसा आएगा तो क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स के पास से पैसा जाएगा तो डेबिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमें इनको क्या क्या देना है, सबसे पहले हमें इनको आईओसी प्रोवाइड कराना है, ठीक है। हम इनको क्या देंगे, अमाउंट विच शुड बी क्रेडिटेड। अब यहाँ लिखेंगे अमाउंट विच शुड बी क्रेडिटेड। इनके अकाउंट में जितना हम क्रेडिट करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है जी, 5% दिया गया है इनकी, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया गया। तो 30,000 पे 5% निकालेंगे, 30,000 पे 5% @5%। इनकी कैपिटल कितनी है, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ए की है 30,000, बी की है 20,000 और सी की है 10,000, ठीक है। अब 5% 30,000 पे लगाएंगे जी, 1,500 हो जाएगा, 1,500 हम इनको दे देंगे। क्रेडिट में इधर 20,000 पे 5% लगाएंगे तो 1,000, 10 पे 5% लगाएंगे तो 500। तो फर्म को डेबिट देना पड़ेगा कितना, 2,500 3,000, फर्म इनको 3,000 दे, ठीक है। इसके बाद कहा है बी वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी। बी को क्या मिल रही है, बी को मिल रही है सैलरी, बीज सैलरी, बी को सैलरी मिल रही है 600 पर मंथ, वही ना, 500 पर मंथ, सॉरी 500 पर मंथ, ठीक है। 500 पर मंथ मिल रही है तो 12 × 500 कर दीजिए, 6,000 की सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पे इसका डाल देंगे 6,000। इसको कुछ नहीं मिल रहा है, इसको कुछ नहीं मिल रहा है। अब बारी आती है सी के कमीशन की, सीज कमीशन। सी को कमीशन का कैसे मिल रहा है, अब हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे सीज कमीशन। सी को कमीशन मिल रहा है @5% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। मतलब आईओसी चार्ज करने के बाद, तो जो चार्ज करने के बाद है वो माइनस कर देते हैं प्रॉफिट में से। तो 30,000 में से 3,000 हटा दीजिए, आपका बचा 27,000। 27,000 पे उसको 5% का कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो 00 से 00 कट जाएगी, तो ये आ गया आपका 1350। तो सी को हम कमीशन दे देंगे 1350, इन दोनों को उसमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। हमने कमीशन प्रोवाइड करा दिया, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा है, इनको टोटल कर लीजिए, यहाँ पे भी लिख देंगे 1350, 30,000, यहाँ तो टोटल हो गया 30,000। फर्म का तो हमेशा इक्वल ही रहता है 30,000, यहाँ पे भी लिख देंगे 30,000। तो 6 3 9 9 और 1 10, 30,000 में से 10,350 हटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 19,650, 19,650। तो ये प्रॉफिट अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, पार्टनर्स में। तो यहाँ लिखेंगे राइट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 19,650 को किस रेशो में बांटेंगे, 19,650 को 5,3,2,1 यानी कि 5 8 10 0 0, 25 2 5 6 30 2 32 3 5 45 3 48 4 9। तो ये इसको मिलेगा, ए को मिलेगा 9,825, 9825, यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा जी बी के लिए। तो 3 5 15, 3 6 18, 1 19, 3 27 और 1 28, 5 5895,
5895 बी को मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या रेशो, 5:3 रेशो है। तो ये सी को मिल जाएगा 5895 और 2 से कर देंगे तो ये मिल जाएगा बी को। 2 पंजे 10, 2 छः 12 और 1 13, 2 निम 18 और 1 19, 3 तो 3930। ठीक है, हमने ये प्रॉफिट बांटे। ये प्रॉफिट कौन सा था, जितना क्रेडिट का था वो तो है ही, और जितना हमारा डेबिट में था तो वो उन सबको माइनस करके जो प्रॉफिट बचा है वो सारे पार्टनर्स में रेशो में बांट दिया जाएगा। अब इनको क्या करना है, हमें टोटल करना है। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो यहाँ तो आ जाएगा 15,000, इसमें आ जाएगा 5 2 8 5 13, 9 और 1 10 11, यहाँ आ जाएगा 10,000, 6 और 1 7 3 9, 6 1 7 3 10, यहाँ आ जाएगा 10,930। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 5,000 और इसका आ जाएगा 500, 1850, 5,895 में 1850 ऐड कर देंगे। 5 9 5 14, 1 8 1 9 8 17, 1 5 1 6 1 7, 7,745। ठीक है, यहाँ तक का टोटल कर लिया आपने। अब क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। इधर डेबिट ज़्यादा है तो 15,000 में से कितना ज़्यादा है, 15,000 में से 11,325 माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 3,675। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3,675 हम उसको डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने उसको ज़्यादा दे दिया था ना, तो 3,675 हम और डेबिट करेंगे क्योंकि उसका क्रेडिट अभी कम आ रहा है। तो डेबिट वैसे याद रख लीजिए, जिस तरफ का ज़्यादा है वही करना है। ऐसे याद रख लीजिए, जिस साइड का ज़्यादा है वही करना है। यहाँ 10,000 है, यहाँ 930 है, तो हमें पता चल रहा है 930 यहाँ पे क्रेडिट है, तो आप लिखेंगे 930 क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है क्रेडिट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2745 क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बन गई, हमारी जर्नल एंट्री बन गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ साइड में लिख देते हैं जर्नल एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे जाएगा, तो हमने ए का डेबिट किया था 3675, तो यहाँ पे लिख देंगे 3675, बी का हो जाएगा 930 और सी का हो जाएगा 2745। तो ये हो गया जी हमारी जर्नल एंट्री, मेन जर्नल एंट्री वही है। ये है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का। तो पास्ट एडजस्टमेंट फिर से एक रिव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट उनको पहले बांट दिया गया है उसको आप वापस ले लीजिए। वापस कैसे लेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करके, डेबिट कर देंगे उनके अकाउंट्स में और फर्म को कर देंगे क्रेडिट। इनको डेबिट करेंगे, फर्म को क्रेडिट करेंगे, और इनको क्रेडिट करेंगे तो फर्म को डेबिट करेंगे। अब हम इनको क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको हमने दे दी, फर्म को डेबिट कर दिया। सैलरी दे दी जिसको सैलरी देने के लिए कहा है। सी का कमीशन कहा था इन्होंने कि आईओसी चार्ज करने के बाद लेकिन सैलरी करने से पहले, तो हमने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दिया, जो अमाउंट बचा उस पर उसको कमीशन प्रोवाइड करा दिया, वो उसके में क्रेडिट कर दिया, फर्म को डेबिट कर दिया। अब फर्म का आपको बैलेंस करना है। फर्म का 30,000 है और डेबिट साइड कम है, 19,650 कम है, मतलब ये पैसा अभी है फर्म के पास जो प्रॉफिट इनको रियल में इनको मिलना चाहिए। तो फिर हमने उसको 5:3 रेशो में बांट दिया, 9825, 3930 एंड 5895। उसके बाद इन सब का टोटलिंग कर लेंगे। तो आप इनको कंपेयर कीजिए, जिस तरफ का ज़्यादा है उसी तरफ का आएगा, माइनस करके जिस तरफ ज़्यादा हो रहा है वही आएगा। जैसे यहाँ पे 15,000 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3,675 रुपीज़ ज़्यादा है, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पे 930 रुपीज़ ज़्यादा क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट कर देंगे, वहाँ पे भी सेम। तो जनरल एंट्री भी आपकी उसी हिसाब से होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है पास्ट एडजस्टमेंट का। अब इसका एक टॉपिक बचता है गारंटी टू प्रॉफिट, पार्टनर्स को गारंटी देना। ठीक है, यहाँ तक आप कर लीजिए। जब यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, प्रोबेबली कल तक आ जाएगी। तब तक आप करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।